नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। भीतर घात करने वालों पर जल्द अब एक्शन की तैयारी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों में भी भीतर घात पर कार्रवाई होगी। बीजेपी ने यूपी में अपना दल एस को 2 सीटें दी थी। रॉबर्ट्सगंज से पकौड़ी लाल कोल का टिकट कटा है। अपना दल एस ने रिंकी कोल को प्रत्याशी बनाया था। पकौड़ी लाल कोल की बहू है रिंकी कोल। रॉबर्ट्सगंज से रिंकी कोल चुनाव हार गई थी। पकौड़ी लाल पर पार्टी को हराने की कोशिश का आरोप है। पकौड़ी लाल कोल को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। बीजेपी ने यूपी में 40 नेताओं की टीम बनाई है। ग्राउंड पर जाकर हार की समीक्षा करेगी टीम। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। बीजेपी के एक्शन को लेकर, भीतरघात को लेकर बीजेपी एक्शन मूड में आ गई है। रिंकी कोल उम्मीदवार बनाई गई थी रॉबर्ट्सगंज से अपना दल एस के टिकट पर। अब जल्द ही एक्शन होगा। जिन लोगों ने भीतरघात किया लोकसभा चुनाव में, बीजेपी के सहयोगी दलों में भी भीतरघात पर कार्रवाई होगी। बीजेपी ने यूपी में अपना दल एस को 2 सीटें दी थीं। 2 सीटों पर अपना दल एस ने चुनाव लड़ा। रॉबर्ट्सगंज से पकौड़ी लाल कोल का टिकट कटा था और अपना दल एस ने रिंकी कोल को यहां पर प्रत्याशी बनाया था। तो ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अब तैयारी कर रही है। जिन लोगों ने भीतरघात किया उन पर कार्रवाई की जाएगी, उन पर एक्शन लिया जाएगा। तो ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। बीजेपी के सहयोगी दलों में भी भीतरघात पर कार्रवाई होगी। रॉबर्ट्सगंज की बात करें तो यहां पर पकौड़ी लाल कोल को कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया गया है, क्योंकि उन पर भीतरघात का आरोप लग रहा है। टिकट काटा था रॉबर्ट्सगंज से पकौड़ी लाल कोल का। रिंकी कोल को यहां पर प्रत्याशी अपना दल एस ने बनाया था, चूंकि ये सीट अपना दल एस के खाते में थी। एनडीए के गठबंधन में 2 सीटें मिली थी अपना दल एस को। रॉबर्ट्सगंज में रिंकी कोल को अपना दल एस ने प्रत्याशी बनाया था और अब आरोप लग रहा है कि पकौड़ी लाल कोल ने भीतरघात किया। उनको कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है और कार्रवाई को लेकर पूरे एक्शन मोड में भारतीय जनता पार्टी आ गई है। निकिता सरीन लाइव जुड़ गए हैं संवाददाता इस वक्त। निकिता, क्या जानकारी है इस पूरी खबर को लेकर? बीजेपी एक्शन में आ गई है। जिन लोगों ने भीतरघात किया उन पर एक्शन होगा अब। देखिए, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं और जिन जिन लोकसभाओं में भारतीय जनता पार्टी को हार मिली है, वहां पर हारे हुए जितने भी प्रत्याशी हैं उनको भारतीय जनता पार्टी कार्यालय बुलाया गया था, उनसे पूछताछ की गई थी और ये पता चला जो कम सीट हुई है उसमें महज एक ही 2 रीजन नहीं थे, बल्कि बहुत ज्यादा कारण थे जिसकी वजह से एक भारी भरकम हार भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। प्रदेश अध्यक्ष की बात करूं भूपेंद्र सिंह चौधरी की तो और साथ ही संगठन महामंत्री की अगर बात की जाए तो उन्होंने सभी से रिपोर्ट्स मांगी है और आपको बता दूं कि एक स्पेशल 40 टीम भी तैनात की गई है जो जनता तक जाएंगे, उन सभी क्षेत्र में जाएंगे जहां इनफैक्ट जीते हैं वहां पर भी जाएंगे और एक रिपोर्ट तैयार करके यहाँ पर देंगे कि आखिर कुछ क्या वजह थी। भीतरघात की भी कई वजह निकल के आई हैं, वो भी आपको बताना चाहूंगी कि जिस तरीके से 2-3 पॉइंट्स है कि विपक्ष ने पहली बात तो सोशल मीडिया पर आरक्षण खत्म करने को लेकर जो जितने भी अभियान चलाए थे, साथ ही यूट्यूबर्स और इंस्टाग्राम चलाने वालों के विपक्ष में अपने पक्ष कराकर जो पोस्ट थे वो कराए गए थे और साथ ही साथ आपको बता दें कि रिपोर्ट में ये भी बताया गया था कि दो बार जितने भी ज्यादातर सांसद हैं उनके प्रति जो स्थानीय जनता है उसमें नाराजगी भी दिखाई दी थी और साथ ही साथ आपको बता दें कि जिस तरीके से कुछ सांसद का व्यवहार भी खराब था, पार्टी पदाधिकारियों से विधायक जो सांसद है उन्होंने दूरी बनाई थी। पहले विधायक, सांसद, पदाधिकारी, कार्यकर्ता घर जाते थे, उनका घर जाना भी बंद हो गया था, कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की नहीं सुनी जाती थी। तो ये तमाम वजहें थी जिससे एक जो हार है वो भारतीय जनता पार्टी की इस बार झोली में आई। लेकिन अब देखा जाए और देखने वाली बात ये होगी कि आज से जो रिपोर्ट फ्रेमिंग था
वो शुरू हो गया है और धीरे धीरे अब अवध क्षेत्र से लेकर पश्चिम ये सभी क्षेत्र के जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो जी। आएंगे, उनसे रिपोर्ट मांगी जाएगी और फिलहाल आगे के लिए जो एक रणनीति है, जो स्ट्रैटेजी है, उसको बनाने पे काम होगा क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी का फोकस सीधे 27 के विधानसभा इलेक्शन है, जिसमें अब जीत जरूर दर्ज करनी पड़ेगी और हालांकि जिस तरीके से लोकसभा के परिणाम आए हैं उसमें हम्म। भारतीय जनता पार्टी का जो वोट शेयर है वो भी डाउन हुआ है। तो अब इन्हीं सब रणनीतियों पर काम होगा और साथ ही जिसने भीतरघात किया है उस पर भी अब कार्रवाई होनी तय है। एनडीए में जितने भी सहयोगी दल हैं निकिता, उन सब के नेताओं पर नजर रहेगी अब। क्या जिन लोगों ने भीतरघात किया होगा बाकी सहयोगी दलों के नेताओं पर भी एक्शन हो सकता है क्या? और खासकर रॉबर्ट्सगंज की अगर हम बात करें तो वहां पर तो पकौड़ी लाल कोल जो है उन पर आरोप भी लग गया कि उन्होंने भीतरघात किया, रिंकी कोल को हरवा दिया उन्होंने। जाहिर है जितने भी अलायंस की बात करें, जो घटक दल है भारतीय जनता पार्टी के, चाहे अपना दल एस है, जिस तरीके से अब आरएलडी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गया था और अपना दल की भी जिस तरीके से बात की जाए, निषाद पार्टी की बात की जाए, तो हम्म। इन सभी पर अब नजर बनाए हैं और देखिए जिस तरीके से आपने अभी पकौड़ी लाल की बात की है और ऐसे में ही जिस तरीके से संजीव बालियान और संगीत सोम के बीच जी। में जितना भी घमासान चला था, उन पर भी आरोप लगाए थे संजीव बालियान ने, जो हम्म। मुजफ्फरनगर से फिलहाल हार गए हैं, कि इन्होंने भी भीतरघात किया, लगातार समाजवादी पार्टी को सपोर्ट किया। हालांकि इसके बाद में एक प्रेस वार्ता भी की थी संगीत सोम में, जिसमें लगे जो आरोप है उनको उन्हें खत्म करना था। और हालांकि जिस तरीके से पकौड़ी लाल की बात की जाए, इस बार उनका भी टिकट कटा था और उन पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने अपनी बहू को हरवा दिया। तो हम्म। इन तमाम भीतरघात करने वालों पर अब एक्शन जरूर होगा और इसकी निगरानी अब खुद संगठन महामंत्री की अगर बात की जाए, साथ ही स्टेट प्रेसिडेंट की बात की जाए, तो वो अब पूरी निगरानी रखेंगे और जिन जिन ने भीतरघात किया है, रिपोर्ट में क्या कुछ निकल के आता है, उन पर अब भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई करेगी और हम्म। आगे एक सतर्कता जरूर बरतेगी इन सभी घटक दलों के साथ। बहुत शुक्रिया आपका निकिता सरीन, जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। हमारी संवाददाता निकिता सरीन को आप सुन रहे थे, उन्होंने बताया कि अब बीजेपी एक्शन में आ गई है, उन लोगों पर कार्रवाई भी होगी, उन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा जिन्होंने पार्टी के साथ दगाबाजी की है। लखनऊ से अब बड़ी खबर की बात करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले हैं विधायक नीरज पुरा के साथ 7 सदस्यीय शिष्टमंडल भी मौजूद रहा। तो लखनऊ से बड़ी जानकारी इस वक्त तस्वीरों के साथ आपको दे रहे हैं। सीएम योगी से विधायक नीरज पुरा ने मुलाकात की है, 7 सदस्यीय एक दल भी उनके साथ मौजूद रहा है। मुख्यमंत्री इस मुलाकात में, ये तस्वीरें इस वक्त आप देखिए मुलाकात की। 7 सदस्यीय शिष्टमंडल नीरज पुरा के साथ मौजूद रहा सीएम योगी से मुलाकात में। विधायक नीरज पुरा ने सीएम योगी से मुलाकात की है।